तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। काजल, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझ के करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी निखिल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, निखिल गुस्से से काजल की तरफ देखने लगा। काजल के लिए निखिल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही काजल पर बरस पड़ता था। पहले पहले काजल उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई साल तक निखिल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो काजल ने खुद को ही बदल दिया। अब निखिल के कुछ भी कहने से काजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। निखिल की हर बात वह चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक काजल ने पूरी कोशिश की थी कि निखिल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में काजल को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो निखिल सीधा काजल को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब हो जाने के बावजूद काजल निखिल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। काजल को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। काजल नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से माया डिस्टर्ब हो। माया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को माया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। निखिल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, माया बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। माया अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी करने के लिए परमिशन दे देगा। निखिल बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? माया ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत। बहुत खुश रहोगी तुम वहां। निखिल बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? माया ने तंज कसते हुए कहा। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? निखिल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। माया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। निखिल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो माया की बातें सुन रहा था। माया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। माया पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते, कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। निखिल आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना ही बुरा हूं ना।
मैंने निखिल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगी कि मेरा पति आप जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ हो तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और अगर आपका जवाब ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। निखिल कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे काजल के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निखिल ने आज अपने आप को बदलने का निर्णय किया। अगले दिन से काजल ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत माया ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं ही पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब माया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर निखिल बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। निखिल की यह बात सुनकर काजल और माया की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, निखिल ने जो काजल के साथ किया, आपकी राय में वो सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर छोड़ के जाइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कहानी को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।